Shut up and sit down. अनुशासन की समस्या पर निबंध प्रस्तावना। शासन शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन शब्द बना है, जिसका अर्थ है शासन के पीछे अनुगमन करना। शासन के पीछे चलना अर्थात समाज और राष्ट्र द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए मर्यादित आचरण करना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन का पालन करने वाले लोग ही समाज और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। इसी तरह अनुशासनहीन नागरिक ही किसी राष्ट्र के पतन का कारण बनते हैं। अनुशासन की आवश्यकता। अनुशासन की आवश्यकता सभी उम्र के लोगों को जीवन में कदम कदम पर होती है। छात्र जीवन मानव जीवन की रीढ़ होता है। इस काल में सीखा हुआ ज्ञान और अपनाई हुई आदतें जीवन भर काम आती है। इस कारण छात्र जीवन में अनुशासन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अनुशासन के अभाव में छात्र प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का न तो प्रयोग कर सकता है और न ही विद्यार्जन के अपने दायित्व का भली प्रकार निर्वाह कर सकता है। छात्र ही किसी देश का भविष्य होते हैं, अतः छात्रों का अनुशासनबद्ध रहना समाज और राष्ट्र के हित में होता है। छात्र और अनुशासन। कुछ तो सरकारी नीतियां छात्रों को अनुशासन विमुख बना रही है और कुछ दिन प्रतिदिन मानवीय मूल्यों में आती गिरावट छात्रों को अनुशासनहीन बना रही है। 8वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में भेजने की नीति के कारण छात्र पढ़ाई के अलावा अनुशासन से भी दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा अनुशासन के मायने बदलने से भी छात्रों में अब पहले जैसा अनुशासन नहीं दिखता है। इस कारण प्रायः स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल, तोड़फोड़, बात बात पर रेल की पटरियों और सड़कों को बाधित कर यातायात रोकने का प्रयास करना आम बात होती जा रही है। छात्रों में मानवीय मूल्यों की कमी कल के समाज के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। प्रकृति में अनुशासन। हम जिधर भी आंख उठाकर देखें, प्रकृति में उधर ही अनुशासन नजर आता है। सूरज प्रातः काल उगना और सायकाल छिपना नहीं भूलता। चंद्रमा अनुशासनबद्ध तरीके से 15 दिनों में अपना पूर्ण आकार बिखेरता है और नियमानुसार अपनी चांदनी लुटाना नहीं भूलता। तारे रात होते ही आकाश में दीप जलाना नहीं भूलते हैं। बादल समय पर वर्षा लाना नहीं भूलते तथा पेड़ पौधे समय आने पर फल फूल देना नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार प्रातः होने का अनुमान लगते ही मुर्गा हमें जगाना नहीं भूलता है। वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म ऋतु बारी बारी से आकर अपना सौंदर्य बिखराना नहीं भूलती है। इसी प्रकार धरती भी फसलों के रूप में हमें उपहार देना नहीं भूलती। प्रकृति के सारे क्रियाकलाप हमें अनुशासनबद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अनुशासनहीनता के कारण। छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली रटने पर बल देती है। 10, 12 और 15 साल तक शिक्षा अर्जन से प्राप्त डिग्रियां लेकर भी किसी कार्य में निपुण नहीं होता है। यह शिक्षा क्लर्क पैदा करती है। नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों की शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। छात्र भी ये इन प्रकारेण परीक्षा पास करना अपना कर्तव्य समझने लगे हैं। अनुशासनहीनता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है शिक्षकों द्वारा अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वाह न करना। अब वे शिक्षक नहीं रहे जिनके बारे में यह कहा जाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। समाधान हेतु सुझाव। छात्रों में अनुशासनहीनता दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की प्रणाली और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाया जाना चाहिए। शिक्षण की नई नई तकनीक और विधियों को कक्षा कक्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। छात्रों के लिए खेलकूद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। छात्रों को नैतिक मूल्य परक शिक्षा दी जानी चाहिए तथा अध्यापकों को अपने पढ़ाने का तरीका रोचक बनाना चाहिए। उपसंहार। अनुशासनहीनता मनुष्य को विनाश के पथ पर अग्रसर करती है। छात्रों पर ही देश का भविष्य टिका है, अतः उन्हें अनुशासन प्रिय बनाया जाना चाहिए। हमें अनुशासन का पालन करने के लिए प्रकृति से सीख लेनी चाहिए।